आज ऐसे शख्स की बात करूंगा जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूं कलाम साहब की, जिन्होंने अपने जीवन काल में जो हमें बातें बताई, उसके ज़रिए हम दुनिया में सफल हो सकते हैं और उजागर हो सकते हैं। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडिया मिलेंगे, कुछ विचार मिलेंगे। ऐसे ही उनके अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो हमारी छोट भी सोची होगी। इसीलिए कलाम साहब कहते हैं हमें बड़ा लक्ष्य करना चाहिए। बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। एंड ही अंत नहीं है, वास्तव में एंड का मतलब होता है इफेक्ट नेवर एंड्स। हमारे कलाम साहब कहते हैं एंड का मतलब समाप्ति नहीं, एंड का मतलब है कि आप कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। कभी भी आपकी इच्छाएं, कभी भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास और कठिन मेहनत सफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। कलाम साहब एक महान व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे लेखक और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान भी थे। मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी, मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले को बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले को बुलंद, तो हौसले को बुलंद कर, तो अखबार बेचने वाला लड़का भी कलाम बन सकता है। तलब होनी चाहिए कामयाबी की, तलब होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो सभी लेते हैं, सोच तो सभी लेते हैं। यदि मुझे लगा दी संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। उन्होंने कहा अगर लग रहा है किसी को कि मैं संविधान का दुरुपयोग कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें, क्योंकि सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। बिना जले कोई भी अब्दुल कलाम जैसा महान इंसान नहीं बन सकता है। समय बर्बाद करने वालों को एक दिन समय बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय भी आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए आप समय को कभी भी बर्बाद न करें, समय का सदुपयोग करें। महान लक्ष्य महान ज्ञान, महान लक्ष्य महान ज्ञान, कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बतलाती है। कलाम साहब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी बात जब जब होती है दुनिया में एक मिसाल कायम होता है, और वह दुनिया को उजागर करने के लिए कुछ न कुछ बताते रहते हैं।
बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अध्यापकों के लिए वह प्रेरणा के स्रोत हैं। दुनिया भर उनकी प्रशंसा करती है। दुनिया के हर कोना कोना उन्हें जानता है। कोशिश करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। कोशिश करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। इंतज़ार करने वाले को कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। हमारे कलाम साहब जिनकी व्यक्तित्व की बात करें तो दुनिया में उनकी चर्चा आज भी होती है। उन्होंने कहा था, हम रहे न रहें, हम रहे न रहें, हमारा नाम रहेगा, हमारा नाम रहेगा, हमारा इतिहास रहेगा, और जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इन वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर एक नई कहानी और उनकी प्रेरणा के स्रोत की और जानकारी आपको देने के लिए अगली वीडियो में मिलूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।